हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्न में कौन अवयवी तत्वों की सीधी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त नहीं होता है? XeO3, XeF2, XeF6, XeF4। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा ज़ेनॉन के बारे में। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना है ज़ेनॉन के बारे में। ज़ेनॉन जिसका परमाणु संख्या 54 होता है, यह क्या है? यह एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्यों है? क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट रहता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये होता है 2 8 18 18 8। ठीक है, तो इस तरह से इसका अक्रिय गैस क्या होता है? अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब कि ये अक्रिय गैस ही है। इसका बाह्यतम कक्षा में अष्टक कंप्लीट है, अतः यह अक्रियाशील है। लेकिन ज़ेनॉन आकार में बड़ा होता है, इसी वजह से यह अपनी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है और नाभिक जो होता है, इसके बीच में आकर्षण बल कम होता है, मतलब कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है कम होता है, जिसकी वजह से बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो ज़ेनॉन से जो होता है ना, फ्लोरीन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसी वजह से फ्लोरीन के साथ आसानी से बॉन्ड बनाकर XeF2 बना सकता है, XeF4 भी बना सकता है, XeF6 भी बना सकता है। लेकिन XeO3 ये डायरेक्टली नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अभिक्रिया की मदद से। जब ज़ेनॉन का हम लोग F2 से रिएक्शन कराते हैं, कहाँ पर? निकेल नलिका में, और यहाँ का टेम्परेचर 673 केल्विन रहता है, तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप XeF2 बन जाता है। उसी प्रकार अगर Xe का रिएक्शन 2F2 से कराते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि तापमान जो होता है वो 673 केल्विन रहे और वायु की उपस्थिति में इस पर रिएक्शन कराया जाए, तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये XeF4 बनाता है। ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड बोलते हैं इसको। और जब इसी का रिएक्शन जो होता है, ज़ेनॉन का रिएक्शन 3F2 से कराया जाता है, तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप यहाँ का जो तापमान होता है 523 से 573 केल्विन के बीच में होता है, और यहाँ पर 50 से 60 डिग्री वायु दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 50 से 60 वायुमंडलीय दाब होता है तो ये रिएक्शन करके ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड बना लेता है, ZnF6। लेकिन अगर XeO3 की बात आती है तो ये क्या होता है? जल अपघटन, XeF6 का जल अपघटन होने के फलस्वरूप बनता है XeF6। इसका जब जल अपघटन कराया जाता है तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप XeO3 बनता है, साथ ही साथ 6HF बनता है। तो यहाँ पे देखो XeO3 जो है डायरेक्टली नहीं बन रहा है, वो XeF6 की मदद से बन रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।